आम आदमी पार्टी नेता गोपाल इटालिया को हिरासत में लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है गोपाल इटालिया को। प्रधानमंत्री पर आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणी के मामले में गोपाल इटालिया हिरासत में लिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गोपाल इटालिया को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। प्रधानमंत्री पर अपमानजनक टिप्पणी का मामला है और इस मामले को लेकर राजनीति भी खूब हुई। उस बयान को लेकर जो बयान गोपाल इटालिया ने दिया था, और इस वक्त ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि गोपाल इटालिया हिरासत में लिए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने गोपाल इटालिया को हिरासत में लिया है। प्रधानमंत्री पर अपमानजनक टिप्पणी के मामले में गोपाल इटालिया को हिरासत में ले लिया गया है। दीक्षा पांडे इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ी हुई हैं। दीक्षा, जरा बताइए, दिल्ली पुलिस के पास कोई एफआईआर थी? ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। किस सिलसिले में ये कस्टडी में लिया है? दरअसल आम आदमी पार्टी के जो गुजरात प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया, इनका एक पुराना वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपमानजनक नीच शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसको लेकर काफी ज्यादा विवाद हुआ। बीजेपी के तमाम नेताओं ने इस पूरे वीडियो को सोशल मीडिया पर साझा करना शुरू किया और इसके बाद विवाद खड़ा हुआ और एनसीडब्ल्यू ने इस पर संज्ञान लिया था 9 अक्टूबर को, जिसके बाद आज 13 अक्टूबर को उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था। तकरीबन 1:15 बजे वो राष्ट्रीय महिला आयोग के मुख्यालय पर पहुंचते पूछताछ के लिए, लेकिन उनके साथ तमाम समर्थक भी पहुंचे हुए थे जिन्होंने जमकर यहाँ पर नारेबाजी की, विरोध प्रदर्शन किया। उसके बाद जब पूछताछ हुई गोपाल इटालिया से, उसके बाद अब पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। फिलहाल अभी उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है, सिर्फ हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें कि लगातार जब गोपाल इटालिया यहाँ पर पहुंचे थे मुख्यालय पर, उससे पहले जब उन्होंने मीडिया से बात की थी तो उनका ये कहना था कि बीजेपी आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से डरी हुई है, जिसकी वजह से इस तरह के कारनामे, इस तरह की तमाम नोटिसें जो है वो थमाई जा रही है। फिलहाल लगातार इसके साथ ही सीएम का भी एक ट्वीट आया था, जो दिल्ली सीएम का, उन्होंने ट्वीट किया कि अब ये देखने वाली बात है कि बीजेपी क्यों लगातार गोपाल इटालिया के पीछे पड़ी हुई है। उनका इशारा सीधे गुजरात चुनाव को लेकर था। उनका ये कहना है कि गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ रही है और इसको लेकर कहीं ना कहीं खौफ में है बीजेपी, और इस वजह से इस तरह के कदम लगातार उठाए जा रहे हैं। तो ये देखिए, तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। गोपाल इटालिया से एक अलग मामले के अंदर पूछताछ हुई, जो कि विवादित उनकी टिप्पणी थी, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया। और इस मामले के अंदर जो यहां पर उपद्रव मचाने की आशंका का आरोप लगाया एनसीडब्ल्यू ने, उस मामले के अंदर पुलिस ने ये उनको डिटेन किया है। दोनों अलग अलग मामले हैं। इस मामले के अंदर एनसीडब्ल्यू की शिकायत के ऊपर दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की है, और जो एनसीडब्ल्यू मूल मुद्दे के ऊपर जो सुनवाई के लिए यहाँ पर गोपाल इटालिया को बुलाया गया था, उस पर सिर्फ पूछताछ हुई है। एनसीडब्ल्यू के जो ऑफिसर हैं, उन्होंने भी यहाँ पर आशुतोष पांडे ने आकर बयान दिया और उन्होंने ये कहा कि गोपाल इटालिया ने अपने बयान के अंदर जो सी शब्द का इस्तेमाल किया है उसको इंटरोगेट कर रही है एनसीडब्ल्यू की टीम। और साथ ही साथ गोपाल इटालिया ने यहाँ पर लिखित सबमिशन भी दिया है। एनसीडब्ल्यू के ऑफिसर का बयान था कि उन्होंने ये कहा है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। ये जो ट्विटर हैंडल से जो वीडियो वायरल हुआ है, जिसके ऊपर विवाद हुआ है, वो उनका हैंडल नहीं है और कहीं ना कहीं उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है, यानी कि इस वीडियो का उनसे कोई नाता नहीं है। गोपाल इटालिया ने एनसीडब्ल्यू का यह दावा है कि उससे इनकार किया है और उनको सिर्फ एक सामान्य पूछताछ के लिए बुलाया गया था। एनसीडब्ल्यू के ऑफिसर्स ने यह भी जानकारी दी है कि रेखा शर्मा की शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस यहां पर हरकत में आई है और अब दिल्ली पुलिस के ऊपर है कि वो आगे इस तरह की कार्रवाई कानून के तहत इस मामले के अंदर करती है। लिहाजा गोपाल इटालिया को नजदीक के सरिता विहार पुलिस स्टेशन में ले जाया गया है। तो मेरे सहयोगी तरुण कालरा इस वक्त जानकारी दे रहे थे कि सरिता विहार ले जाया गया है, गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है, कस्टडी में लिया गया है। और चूंकि रेखा शर्मा ने शिकायत की थी, जो एनसीडब्ल्यू के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा था कि ये उपद्रव आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दफ्तर के बाहर कर रहे हैं, जिसके बाद दिल्ली पुलिस वहां पर पहुंची थी। और अब आपको सुनवाते हैं गोपाल इटालिया ने प्रधानमंत्री पर क्या बयान दिया था, जिसके बाद उन पर कार्रवाई की गई है। इस्तेमाल हो रहा है, आप नीच किस्म के आदमी, मुख्य वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी, मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन आज यहाँ पे चुनाव चल रहा है। मुझे आप सब लोगों से जानना है कि क्या भूतकाल में कभी भी किसी भी वड़ा प्रधान ने ऐसा नौटंकी किया है वोट देने जाने के लिए? ये नीच किस्म का आदमी यहाँ पे रोड शो कर रहा है और दिखा रहा है कि कैसे मैं पूरे देश को रहा हूँ और
समझ लीजिएगा मैं कैसे इस पूरे भारत देश रहा हूँ। मैं बात करता हूँ डिजिटल इंडिया की और खुद दिल्ली से दौड़ा दौड़ा यहाँ पे वोट देने आता हूँ। देखिए मैं आप लोगों को क्या आता हूँ। तो ये नीच किस्म का आदमी हमें ये संदेश दे रहा है कि मैं पूरे देश बना रहा हूँ कि मैं क्लीन के शब्द के तौर पर दे रहा हूं। एक अल्फाबेट है जिसका मतलब है क्लीन, ये पब्लिक डोमेन के अंदर ही है। लिहाजा इसी शब्द के ऊपर इंटरोगेशन एनसीडब्ल्यू के अधिकारी गोपाल इटालिया से कर रहे हैं। तो ये वो पूरा बयान था जिस बयान को अब से कुछ देर पहले आपने सुना, जिसमें गोपाल इटालिया कई बार नीच शब्द का इस्तेमाल करते हुए सुने गए। ये वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल हुआ, इस पर राजनीति काफी हुई और इसके बाद एनसीडब्ल्यू ने उन्हें तलब किया था पूछताछ करने के लिए। और एनसीडब्ल्यू के दफ्तर में जब गोपाल इटालिया को पूछताछ के लिए बुलाया तो आम आदमी पार्टी के जो कुछ कार्यकर्ता थे वो इस दफ्तर के बाहर पहुंचे थे और साथ ही साथ वो अपने खुद के ऊपर भी खतरा महसूस कर रही हैं। इस तरह की शिकायत उन्होंने इलाके की डीसीपी को दी है, जिसके ऊपर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गोपाल इटालिया को हिरासत में ले लिया है। और शहजाद पूनावाला बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शहजाद, इस वक्त ये बड़ी खबर मिल रही है कि दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है गोपाल इटालिया को। क्या ये उस तरह की कार्रवाई है जिसके बारे में आम आदमी पार्टी कहती है कि हमारे खिलाफ साजिश करते रहते हैं? देखिए, मुझे लगता है सबसे पहले तो केजरीवाल का हाथ हिंदू विरोधी गोपाल इटालिया के साथ है, ये स्पष्ट हो चुका है पूर्ण तरीके से। जिस प्रकार की बातें गोपाल इटालिया ने बोली है प्रधानमंत्री के विषय में, प्रधानमंत्री के समाज के विषय में, संवैधानिक पद के विषय में, हिंदुओं के मंदिर और कथा के विषय में, ये सारी चीजें सामने आने के बाद केजरीवाल खुले तौर से समर्थन कर रहे हैं। मतलब वो मास्टरमाइंड है इन बयानों के। आज जो डिटेन की बात हो रही है, अभी कुछ देर पहले आपके चैनल पर, दूसरे चैनल पे रेखा शर्मा जी और एनसीडब्ल्यू ने ट्वीट करके बताया है कि जब इनको समन किया गया है, क्यों समन किया गया है, क्योंकि जिस प्रकार की शब्दावली इन्होंने इस्तेमाल की है, महिला विरोधी शब्दावली, उस पर उनको समन किया गया था। तो वहां पर अपने आप को सबमिट करने के बदले जिस प्रकार से इंटिमिडेट करने की, धमकाने की कोशिश कर रहे थे, हुड़दंग मचाने की कोशिश कर रहे थे, तो इस विषय में हो सकता है उनको डिटेन किया गया हो। परंतु जो बड़ा व्यापक सवाल वो यही है कि क्या केजरीवाल जी ऐसे हिंदू विरोधी बयानों का समर्थन करते हैं? और देखिए ना, राजेंद्र पाल पर भी पार्टी के रूप में उनसे कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना गोपाल इटालिया पे कार्रवाई की गई। एक तरफ तो केजरीवाल बोलते हैं मैं हनुमान भक्त हूं, मैं राम भक्त हूं, परंतु जो विष्णु ब्रह्मा महेश जी के खिलाफ बोलते हैं, जो कहते हैं कथा और मंदिर शोषण के अड्डे बन चुके हैं, जो इस प्रकार की भाषा संवैधानिक पद के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनको केजरीवाल जी इसलिए समर्थन दे रहे हैं क्योंकि सर्वे में गुजरात में 0 सीट मिल रही है पार्टी को, आम आदमी पार्टी को 0 सीट मिल रही है। तो तब से उन्होंने वोट बैंक कैसे साधा जा सकता है, तो इसलिए हिंदुओं को दो गाली, वोट बैंक की मिलेगी ताली, इस पूरी एसओपी पर काम करना जो कांग्रेस की होती थी, उस पर काम करना शुरू कर दिया है। और आज इसीलिए ये गाली गलौज करने वाले, हिंदुओं को अपमानित करने वाले नेताओं को केजरीवाल जी पूरा समर्थन दे रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी का असली चाल चरित्र चेहरा है। बिल्कुल, लेकिन शहजाद, क्या आप लोग, आपकी पार्टी केजरीवाल से ये उम्मीद करते हैं कि वो आगे कार्रवाई करेंगे? क्योंकि आप खुद ही कह रहे हैं कि उनको इस तरह के बयानों में केजरीवाल का समर्थन है। और दूसरी बात, क्या आप लोग इस मामले को लेकर कोई लीगल एक्शन लेने के मूड में हैं या फिर जनता के जवाब पर छोड़ दिया है? देखिए, लीगल एक्शन हमने राजेंद्र पाल वाले मामले में लिया, पर उस पर केजरीवाल जी ने तो कुछ ही नहीं किया, उनको पार्टी से अभी तक नहीं निकाला है। कहते हैं मैं बड़ा हनुमान भक्त हूं, मैं शिव भक्त हूं, मैं राम भक्त हूं, मैं कृष्ण भक्त हूं। दूसरी ओर गोपाल इटालिया के विषय में भी जिस प्रकार से ये सारा मामला एनसीडब्ल्यू में गया है, अब ये जो बातें सामने निकल कर आई है, हम चाहते हैं कि केजरीवाल जी बता दे, या तो वो बताएं कि वो चुनावी हिंदू है, केवल चुनावों के लिए वो ढोंग करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं सार्वजनिक में, परंतु जो हिंदुओं को गाली देते हैं, जो ऐसे विवादित शब्द बोलते हैं, जो कथा और मंदिर को अपमानित करते हैं, जो कहते हैं कथा में जाने वाले हिंदू डैश डैश होते हैं, ऐसे लोगों के प्रति क्या केजरीवाल कार्रवाई करने की हिम्मत करेंगे? या वोट बैंक के चक्कर में ये इन्होंने अब ये नारा अपनाया है कि हिंदुओं का करो अपमान, चलेगी वोट बैंक की दुकान, और यही आम आदमी पार्टी की पहचान। और वैसे आप देखें तो हिंदू विरोध का लंबा चरित्र है आम आदमी पार्टी में। आपको याद होगा कश्मीरी हिंदुओं पर कौन ठहाके लगा के हंस रहा था? केजरीवाल। किसने राम मंदिर का विरोध किया? केजरीवाल। किसने स्वस्तिक चिन्ह के विषय में बहुत ही आपत्तिजनक ट्वीट किया? केजरीवाल। तो ये केजरीवाल जी की हिंदू विरोधी मानसिकता का एक और परिचय सामने निकल कर आया है, और इसीलिए आज गोपाल इटालिया के साथ आम आदमी पार्टी का हाथ। बिल्कुल। और लेकिन क्या ये कार्रवाई जो है,
ये सिर्फ रेखा शर्मा जी ने जो ट्वीट किया कि ऐसा लग रहा है कि ये उपद्रव की स्थिति यहां पर बन रही है, उसी सिलसिले में दिल्ली पुलिस की है, इसके अलावा कुछ नहीं शहजाद जी? मैं अब दिल्ली पुलिस का तो मैं प्रवक्ता नहीं हूं, वही बता पाएंगे कि किस विषय में उन्होंने कार्रवाई की है। पर ऐसा 2 और 2 जोड़ने के बाद लगता है, क्योंकि रेखा शर्मा जी का आप ट्वीट देखिए, एनसीडब्ल्यू का ट्वीट, ये बेहद बहुत ही गंभीर विषय है कि एनसीडब्ल्यू जैसे संवैधानिक संस्था पर अपने आप को सबमिट करने के बदले आप भीड़ लेकर जाओ, हुड़दंग मचाओ, वहां पर उपद्रव मचाओ। तो उसलिए हो सकता है कि 144 भी कई जगहों पर लगा रहता है दिल्ली में, खासकर ऐसे संस्थानों के खिलाफ के आसपास। तो मुझे पता नहीं दिल्ली पुलिस ने किस आधार पर कार्रवाई की है, पर प्रथम दृष्टि ऐसा लगता है कि ये कार्रवाई हुड़दंग मचाने के लिए की गई है। दिल्ली पुलिस उस पर स्पष्टीकरण देगी, परंतु व्यापक मुद्दा यही है कि केजरीवाल जी आज एक हिंदू विरोधी, महिला विरोधी, प्रधानमंत्री पद विरोधी, संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी व्यक्ति के बातों का समर्थन क्यों कर रहे हैं। एक ट्वीट इस वक्त आया है शहजाद, एक जरा दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया है और अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए यह लिखा है कि पूरी बीजेपी गोपाल इटालिया के पीछे क्यों पड़ी है। ये देखिए, ये तस्वीर है उस ट्वीट की जिसमें अरविंद केजरीवाल ये लिख रहे हैं कि पूरी बीजेपी गोपाल इटालिया के पीछे क्यों पड़ी है। उससे पहले गोपाल इटालिया के ट्वीट को रीट्वीट किया है अरविंद केजरीवाल ने, जिसमें गोपाल इटालिया कह रहे हैं कि एनसीडब्ल्यू इंडिया चीफ मुझे जेल में डालने की धमकी दे रही हैं। और इसमें यह भी लिखा कि मोदी सरकार पटेल समाज को जेल के सिवा दे ही क्या सकती है। बीजेपी पाटीदार समाज से नफरत करती है। मैं सरदार पटेल का वंशज हूं, तुम्हारी जेल से नहीं डरता हूं, मुझे जेल में डाल दो। पुलिस को भी बुला लिया है और मुझे धमका रहे हैं। जिस पर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि पूरी बीजेपी गोपाल इटालिया के पीछे क्यों पड़ी है। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।